Hello students, welcome to all of you. Good morning to all of you. In today's class, we will study in class 9th, chapter 2 in chemistry, is around us, is matter around us pure? Okay students, in the previous classes we have studied about the pure substance and the impure substance, mixtures and the types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. And after that we have studied about the metals, elements, non-metals, compounds, etc. Okay students, in today's class we will study about the solubility. What is mean by solubility? In the previous classes I teach to you a topic that is known as saturated solution. What is mean by saturated solution? आपने देखा था बच्चों saturated solution क्या था? Maximum amount of solute can be dissolved at a specific temperature is known as saturated. That solution formed at the time at a specific temperature, maximum amount of solute आपका dissolve हो रहा है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. ठीक है बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी भी बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है. तो बेटा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या है. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इन एनी सॉल्वेंट, then it is the solubility of that solute into the solvent at a specific temperature. Okay student, यानी किसी भी solute का क्या नाम है solvent के अंदर उसका dissolve होना, maximum amount of solute can be dissolved at a specific temperature is the solubility of that substance into the solvent. Okay students, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन. यहाँ से solubility, it is the number of grams of a substance of solute that can be dissolved in 100 gram of water, that is solvent, at a specific temperature to make a saturated solution. Okay students, चलिए एग्जांपल दिखाते हैं बेटा आपको. हम एग्जांपल देखिए बेटा इसका. एग्जांपल 36 ग्राम of sodium chloride 36 gram of sodium chloride can be dissolved in 100 gram of water at 20 degree Celsius. 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो बेटा ये 100 ग्राम ऑफ वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चों. और ये आपका 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? सॉल्यूट. ओके स्टूडेंट, जो आपका कम मात्रा में होता है वो आपका सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों? नमक होता है, सॉल्ट, जो हम डेली बेस में यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, इसका मीन्स क्या है? It means that sodium chloride has the solubility of 36 gram in 100 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 36 ग्राम है 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पर. यही चीज बेटा हमने किसमें पढ़ी थी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में. सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपको बता मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in a solvent at a specific temperature. तो बच्चों यहां पर आपको दिया है सोडियम क्लोराइड, उसकी मात्रा कितनी है? 36 ग्राम. वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो जाती है कितने पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर. तो यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में कोई भी सब्सटेंस 100 ग्राम ऑफ वाटर में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना डिसॉल्व हो सकता है? दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स,
कि कोई भी सॉल्यूट जो है, कोई भी सॉल्यूट, कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, ठीक है, XYZ आप कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, मान लिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे चीनी कितनी डिसॉल्व हो रही है 100 ग्राम वाटर में, नमक कितना डिसॉल्व हो रहा है बेटा, सभी का डिफरेंट होगा, हाँ या ना, तो सभी की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। सभी को समझ में आ रहा है बेटा? आप यहां पर देख रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में कि आपका कोई भी सॉल्यूट है वो कितना डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, उसे हम बोलेंगे बच्चों सॉल्युबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे नोट करिए बेटा, इसे नोट करिए। देखिए अब यहां पर आपको बताया गया 36 ग्राम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस ये डिसॉल्व हो जाता है, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बेटा इसे। सभी बच्चे देखेंगे बेटा यहां से, यहां पर मैंने आपको दिखाया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर। अभी भी सॉल्युबिलिटी आपने क्या देखा बेटा कि हमारे पास में 100 ग्राम वाटर है, कितना है बेटा 100 ग्राम, ठीक है, इसमें क्या है 100 ग्राम वाटर है, ठीक है बच्चों, वाटर है, और टेम्परेचर मैंने कितना लिया है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो मैं इसमें जो सॉल्यूट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं मैं, सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है सॉल्वेंट है, ठीक है बच्चों। तो आप यहां से देख रहे हैं कि जो सॉल्यूट हम इसमें डाल रहे हैं वो आपका कितना डिसॉल्व होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों यहां पर मैंने कुछ आपको सब्सटेंस दिखाए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका वो 36 ग्राम आपका डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, सोडियम, ठीक है, 36 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है एट 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 36 ग्राम, कितनी होगी बच्चों 36 ग्राम। तो बेटा इसकी ये क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी होगी 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सबको समझ में आ रहा है बेटा? इसी तरीके से आप और भी सब्सटेंस देख सकते हैं। नंबर सेकंड पे मैंने लिया है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है बेटा वो दी है आपको, कितनी बताइए बेटा आपको, 34 ग्राम, कितनी बेटा 34 ग्राम। तो 34 ग्राम ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। So the 34 gram is the solubility of potassium chloride in 100 gram of water. समझ में आ रहा है बेटा? पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है, यानी कोई सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों, मैंने आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि 100 ग्राम वाटर में आपका कोई भी सब्सटेंस कितना डिसॉल्व हो सकता है किसी फिक्स टेम्परेचर पे। मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कहेंगे तो 293 केल्विन, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी आई 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कितनी आई, ठीक है 34 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी है बच्चों 32 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की कितनी है बच्चों 37 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट की आपकी जो सॉल्युबिलिटी 21 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो है 204 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपने इसमें क्या देखा कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव द डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी एट फिक्स टेम्परेचर। किसी भी एक फिक्स टेम्परेचर पर अलग अलग सब्सटेंसेस की जो है अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, सभी बच्चों को ध्यान रखना है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी हमने किस पर निकाली है बच्चों, ये फिक्स, किस पे निकाली है, फिक्स टेम्परेचर पे। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड कर रही है, ठीक है बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो डिपेंड कर रही है वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर भी कर रही है। किस पर कर रही है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस मींस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के नेचर के सब्सटेंस आप ले रहे हैं तो अलग अलग तरह की सॉल्युबिलिटी आ रही है, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है? अलग अलग तरह के सब्सटेंस ले रहे हो तो अलग अलग तरह की सॉल्युबिलिटी आपकी आ रही है, देख रहे हैं। और हमने यहाँ पे निकाले 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इस 20 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। क्या इफेक्ट पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने पढ़ा है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये टेबल है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये 100 ग्राम में है, किसमें बेटा 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर, हमने जो वाटर लिया है बच्चों 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है
इन 100 ग्राम वाटर में, ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टेम्परेचर है। सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का बेटा आपको क्या पता चला, सॉल्युबिलिटी जो है आपकी 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट आपका डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये टेबल बना लीजिए बच्चों। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम सॉल्युबिलिटी देता है, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, कॉपर सल्फेट 21 ग्राम, और जो शुगर है आपका 204 ग्राम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी है इसकी इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। सभी बच्चे नोट करें इसे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बेटा हम सॉल्युबिलिटी इज इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी हमारी किस किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट दिया गया नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्या दिया गया बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। आपने भी पिछले वाले टॉपिक में देखा कि जो आपका सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, NaCl, जो सोडियम क्लोराइड था उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी बेटा, 36 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में। हाँ या ना बच्चों, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। बट जो आपकी शुगर की थी, ठीक है, शुगर में आप क्या देख रहे थे, शुगर में आपको 204 ग्राम की सॉल्युबिलिटी देखने को मिली, ठीक है, 240 ग्राम सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां से देख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, सोडियम क्लोराइड आपको 36 ग्राम की सॉल्युबिलिटी मिल रही थी, लेकिन आपको शुगर में कितनी मिली, 204 की सॉल्युबिलिटी देखने को मिली। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट से क्या पता चला, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इन नेचर। ठीक है, क्लियर बच्चों, तो आपके डिफरेंट जो सॉल्यूट होंगे उन सभी की डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होंगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पर NaCl और शुगर के बारे में आपको दिखाया। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट शो डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल सुनिए, अभी आप पानी में किसी चीज को आप घोल रहे हो, ठीक है, पानी में किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी कितनी है, ठीक है, पानी की जगह आपने कुछ और ले लिया, मान लिया कर्ड ले लिया, तो कर्ड में उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, आपने शहद ले लिया, हनी, तो उसमें सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो आप देख रहे हैं जो आपका सॉल्वेंट है, अगर डिफरेंट सॉल्वेंट होंगे तो वहां पर डिफरेंट आपको सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों, दीज आर द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस टू द सॉल्युबिलिटी। अब आते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर में क्या होता है, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आपका जो है इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, मोस्टली केसेस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर जो है आपकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, नोट आपको ध्यान रखना है ये, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid decreases when we increase the temperature. Okay student, solubility of gas and liquid decreases when we increase the temperature. Clear all of you? ठीक है, तो सभी बच्चों को पता चल गया, टेम्परेचर में भी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन एक केस आपका ऐसा भी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस जो लिक्विड में है, जैसे आप किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप यूज कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, तो बेटा उसके अंदर क्या होता है, गैस होती है। अगर वहां पर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट में, हम हमारे पास है प्रेशर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ
solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid increases when we raise, when we increase the temperature, of the solution. ओके स्टूडेंट, अगर हमारे पास कंडीशन है प्रेशर को जब हम इंक्रीज कर दें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, नॉट बेटा टेम्परेचर नहीं आएगा, क्या आएगा, विद इंक्रीज इन प्रेशर, क्या आएगा बेटा, विद इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है, एंड डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कब हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, देखिए बेटा शॉर्टकट में देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी जो है इस केस में किसमें, गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी, प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, प्रेशर इंक्रीज, जैसे आप देख रहे हैं प्रेशर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपने देखे यहाँ पर मैंने आपको बताए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटीज डिपेंड, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, डिफरेंट सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, सेम एज आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट के साथ में है, डिफरेंट सॉल्वेंट शो द डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कर्ड के बारे में, वाटर के बारे में, हनी के बारे में, अगर इनमें हम किसी भी सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं तो आपको डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज आपको मिलेंगी। टेम्परेचर का केस मैंने आपको बताया, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट आपको ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है आपका प्रेशर, प्रेशर में मैंने आपको बताया प्रेशर आप इंक्रीज करोगे व्हेन गैस इन लिक्विड आपका जो है, आपको मैं ये केस ले रहा हूं गैस इन लिक्विड का, ठीक है, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे, these are the factors which influence to the solubility, ठीक है, नंबर फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड लास्ट वन इज प्रेशर, ठीक है बच्चों, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सभी बच्चे आप नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, करिए। देखिए बेटा नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए कंसंट्रेशन वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी सॉल्वेंट है उसके अंदर हमने कितना सॉल्यूट डाला है, ठीक है, सॉल्यूट हमारा अगर कम है, ठीक है, तो वो आपका कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, और अगर आपका सॉल्वेंट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है तो वो आपका डाइल्यूट होगा, सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है, ठीक है। अभी चलो इसको मैं एलोबरेट करता हूं कि आपको समझ में आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है, इन दोनों का जो रिलेटिव है, इनका जो रिलेशन वो बताता है, वो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको बताता है। क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए हमारे पास केवल दो तरीके हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नंबर एक है आपका मास परसेंटेज, नंबर सेकंड आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। मास परसेंटेज या फिर कह सकते हैं परसेंटेज बाय मास, इसको हम ये भी कह सकते हैं बच्चों परसेंटेज बाय मास। ओके स्टूडेंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ बाय मास और वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपका जो क्या नाम है सॉल्यूट है, सॉल्यूट में कितना उसका देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स, जैसे अभी पिछली क्लास में हमने सीखा था बच्चों, आपको क्या बताया था 36, मैंने आपको बताया था ना 36 ग्राम ऑफ NaCl आपका डिसॉल्व हो रहा था, किसमें डिसॉल्व हो रहा था बच्चों, डिसॉल्व हो रहा था
किसमें बच्चों, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पर हम आपको नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ पार्ट है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में बाय मास कितना डिसॉल्व होगा, दैट इज नोन एज मास परसेंटेज, उसको हम निकालेंगे मास परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो इसको हम इसका और डिटेल में सीखने के लिए देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूं, 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर, 10%, एग्जांपल देखिए यहां से, 10% ऑफ शुगर, 10% ऑफ मास, 10% क्या बताया बच्चों, 10% ऑफ सॉल्यूशन, 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर इन वाटर, इन वाटर और लिख लीजिए यहां पर इन वाटर। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, इसमें 10% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ शुगर इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि आपका इसका मतलब है, इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर, 10 ग्राम ऑफ शुगर dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका इसका मतलब है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आपको मास परसेंटेज को कैलकुलेट, किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर 10% सॉल्यूशन या फिर 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर, इन सब को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं बेटा, ध्यान रखेंगे सभी। मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेटा ये फॉर्मूला सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेटा आपके सामने सॉल्यूट क्या है, जो चीज हम सॉल्वेंट में डालते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका बनता है जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहां से, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना स्टूडेंट, इन दोनों का मास जब प्लस करोगे तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इनटू 100। तो बेटा ये भी आपका फॉर्मूला किसका हो गया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लीजिए। तो आपको मैंने बताया मास परसेंटेज का फॉर्मूला, तो बेटा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड सेकंड में देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम यहां से इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे नोट करिए। तो आपने इसमें सीखा बच्चों, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला आपके सामने है बच्चों, सभी बच्चे नोट करिए इसे। देखिए बेटा अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आपको समझाएंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मास परसेंटेज। तो बच्चों अभी भी हम पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, हाँ या ना बच्चों। तो आप ये फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी आप देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन है उनको आप लिख लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा क्या है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आपकी बहुत कम वैल्यू है, 150 ग्राम आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, साफ दिखाई दे रहा है बेटा। तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है बच्चों, NaOH। आपको कितना ग्राम गिवन है बच्चों, 4 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, यानी वाटर का, ठीक है, ये आपको गिवन है बेटा 150 ग्राम।
हाँ या ना? तो सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा कि आप यहाँ से देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिखाई दे दिया। अब यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले में आपको मास परसेंटेज में निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन? तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना बच्चों? ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था, 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम प्लस कितना आ जाएगा, 150 ग्राम। तो बच्चों कितना आ गया, 154 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला आपको दिया गया है बेटा आप देख सकते हैं, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बच्चों आप इसमें देखिए मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, 4 ग्राम। कितना गिवन है, 4 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना है, 154 आ गया बच्चों। हाँ या ना? ये ग्राम में है, इनटू कितना आ गया बेटा, 100। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2 2 जा 4, 2 से कितना आ गया, 77, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 अपॉन में 77। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से 2.59। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आएगा 2.59। तो बच्चों आपको यहाँ से मास परसेंटेज कितना मिल गया, आपको मास परसेंट आ गया आपका 2.6। तो मास परसेंटेज ऑफ any OH in solution is 2.6%। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मास परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें आपको फाइंड करना है सॉल्यूट क्या है और बच्चों सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, पहले आप इसे फाइंड कर लीजिए, जो आपको वैल्यू गिवन है उनको आप नोट कर लीजिए, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट है आपके पास, सॉल्यूशन का निकालना है। तो बच्चों सॉल्यूशन का क्या होता है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों को जब आपने प्लस किया तो आपका कितना आ गया, ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। फिर आपने बच्चों फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के इसमें अप्लाई करना है और आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, बाय मास इनटू द सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां से आप परसेंट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन की भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूट की भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं विद दिस फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे नोट करिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पिछली वीडियोस अगर आप सभी ने ना देखी हो तो बेटा उन वीडियोस को भी देखिए। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी है, मैंने आज आपको सॉल्युबिलिटी बताया बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या है, फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं। आपने देखा बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपके क्या थे, फैक्टर्स थे। फिर आपको उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपने देखा इट इज द रिलेटिव नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हाउ मच ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो इसमें मैंने आपको मास परसेंटेज आपको बताया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और इस तरीके से हमें अप्लाई करना है और ये आपको क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल भी दिए हैं मास परसेंटेज के ऊपर, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम परसेंटेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए बच्चों, एनसीईआरटी की बुक को पढ़िए, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को करिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करिए। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में सॉल्व करिए ताकि आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप ये सभी चीजें नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। इस नोट कर लेंगे सभी बच्चे, नोट करिए बेटा सभी। कर लिया बच्चे नोट सभी ने? ओके, थैंक यू।